कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। जैसा कि फार्मेसी को या फिर एक फार्मासिस्ट को उसकी पहचान दिलवाने के लिए या फिर फार्मेसी फील्ड को बहुत आगे तक लेके जाने के लिए बीएसपी फार्मेसी ने एक छोटी सी शुरुआत की है। और जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ट्विटर पे एक ट्वीट किया हुआ है। किसने किया हुआ है? सर्वेश्वर शर्मा कोई है, इन्होंने ट्वीट किया है और काफ़ी सारी चीज़ें एक फार्मासिस्ट के बारे में और जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है जी। सो यहाँ पे आज का मेन टॉपिक क्या होने वाला है, देखिए इन्होंने क्या ट्वीट किया है, ध्यान से देखिएगा। शर्मनाक, डीम्ड यूनिवर्सिटियां 3 लाख में फार्मेसी की डिग्री बेच रही है। इससे बढ़िया तो सरकार हर जिले में डिग्री बेचने का एक ऑफिस खोल ले। कम से कम सरकार तो कमाएगी, वो पैसा देश के विकास में काम आएगा। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी शर्म की बात है। सच में ही ये बहुत ही शर्मनाक बात है किसी का ऐसा बोलना। और ये सिर्फ इनके बोलने की बात नहीं है, ये हो रहा है, सच में हो रहा है। और यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम भी लिया है इन्होंने कि भाई ये पर्टिकुलर, इन्होंने नहीं बल्कि ये जो नोटिफिकेशन है किसकी तरफ से आई, यहाँ पे आप देखिए श्रीकांत रजिम वाले रजिस्ट्रार्ड फार्मेसी काउंसिल। ठीक है जी, ये रजिस्ट्रार्ड है फार्मेसी काउंसिल के, इन्होंने ये बोला है। और ये कब ट्वीट हुआ है, ये देखिए आप ट्वीट देख लीजिए, ये 23 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है ये। और ये काफ़ी मतलब बहुत ही ऐसी बात है कि भाई बहुत ही शर्मनाक बात है हर एक फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए भी, हर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए भी। और काफ़ी सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगी, ये जो न्यूज़ है इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि बहुत ही खराब ये न्यूज़ है हम सबके लिए, जो कि यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। आने वाले टाइम में फार्मेसी काउंसिल के लिए भी ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है फार्मेसी काउंसिल पे भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि भाई फर्जीवाड़ा चल रहा है, 110% फर्जीवाड़ा चल रहा है। अगर मैं बात करूँ यूपी की, जब हम अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करवाने गए यूपी फार्मेसी काउंसिल में, तो मतलब वहाँ पे नॉर्मल जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उन्हें वहाँ पे भगा दिया जा रहा था। तब तो फिजिकली हो रहा था रजिस्ट्रेशन, अब तो ऑनलाइन कर दिया प्रोसीजर। ठीक है जी, 2-2 दिन से बच्चे वहाँ परेशान हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट का चक्कर था उस टाइम के, अभी 1-1.5 साल पहले की अपॉइंटमेंट के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अपॉइंटमेंट है तो ही आपको आना होगा। हम खुद 5 महीने अपॉइंटमेंट का वेट करते रहे, कोई अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं आती है, बकवास है, कुछ नहीं होता। फिर हम लास्ट गए थे दिसंबर में अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उस टाइम अपॉइंटमेंट हमारे पास भी नहीं था, लेकिन फिर रजिस्ट्रार से बात करके रिक्वेस्ट करके किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हुआ। और अभी आपको यकीन नहीं आएगा, अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं आया है। मतलब पूरा एक साल, क्या 1 साल से ऊपर ही टाइम हो गया, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन की कोई खैर खबर भी हमारी नहीं है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्जीवाड़ा चलता है, जिसे रोकने के लिए सबको कदम उठाना पड़ेगा। और जो पैसे देके फार्मेसी की डिग्री लेते हैं, फार्मेसी जैसे डिप्लोमा कोर्स का तो बहुत बुरा हाल है, मतलब डी फार्म का तो बहुत ही बुरा हाल है। पैसे दो, डिग्री लो, 3 लाख रुपए दो और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फुल एंड फाइनल करवा के देंगे, रजिस्ट्रेशन तक करवा के देंगे। कुछ यूनिवर्सिटियों ने भी इस बार क्लियर कर दिया है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का नाम लेके रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए, जो बंदे हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट्स उन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हैं जो कि फुल एंड फाइनल प्रिपेयर्ड है, बट उस यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये बच्चा मेरे यहाँ से पढ़ा ही नहीं है, मेरे पास इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। सो आप खुद सोच सकते हैं कि किस लेवल तक का फर्जीवाड़ा चल रहा है। सारी चीज़ें दिखाऊंगी इसमें, सारी चीज़ें पढ़ के आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इस फोटो को, ये ओपन हो जाए एक बार। हाँ जी, अब देखिए, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। और अगर मैं बात करूँ कि इन्होंने देखिए किस किस को यहाँ पे टैग किया है, पीएमओ इंडिया है ना, इन्होंने सब ऐसे ऐसे बंदों को तो यहाँ पे टैग किया और क्लियरली बोला है कि इससे अच्छा तो ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट है वो ही इस तरीके के इंस्टीट्यूट खोल के बैठ जाए कि हम आपको डिग्री फ्री में दे रहे हैं, पैसे दो और फार्मासिस्ट का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये एक आप अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ध्यान से देखिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ की है ये न्यूज़, अगर मैं बात करूँ, फार्मेसी काउंसिल में फर्जीवाड़ा, 25,000 सर्टिफिकेट जांच
जांच के घेरे में, 25,000 सर्टिफिकेट जो हैं वो जांच के घेरे में, 50 का रजिस्ट्रेशन कैंसिल, 30 सस्पेंड, 30 लोग सस्पेंड हो गए, 50 का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो गया। ठीक है जी। अब देखिए, ना पढ़ाई की ना ट्रेनिंग ली, दूसरे राज्यों से फर्जी डिग्री लेकर आए और यहाँ बन गए फार्मासिस्ट। दूसरे राज्यों से फर्जी डिग्री लेकर, इसमें कुछ पॉइंट्स तो इतने ज्यादा शॉकिंग है, जैसे कि यहाँ पे ये जिन कॉलेजों के सर्टिफिकेट लगे उन्होंने ही फर्जी बताया। जिन कॉलेज के सर्टिफिकेट पर्टिकुलर लगे हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए और उनके पास सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही मना कर रही है कि ये हमारे यहाँ का बच्चा है ही नहीं, ये सर्टिफिकेट हमने बनाए ही नहीं है, और रजिस्ट्रेशन कर दिया, काउंसिल ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। ये तो देखिए कितने शौक की बात है। जो नॉर्मल बच्चे जाते हैं काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करने में उन्हें दिक्कत होती है, और ये फर्जीवाड़े वाले रजिस्ट्रेशन, 25,000 जो केसेस उन पे जांच चल रही है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 25,000, मतलब 25,000 फर्जीवाड़े के रजिस्ट्रेशन है। सोच के देखिए, जिनमें से अभी 50 ही हाथ लगे हैं, ठीक है जी, जिसमें से 50 का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, 30 को सस्पेंड कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे, तो ये अच्छी भी बात है, ऐसे जांच होनी चाहिए, और ये जो फर्जीवाड़ा है ये बंद होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ये है YVN कॉलेज जो कि झारखंड में है। 10 लोगों ने यहाँ का सर्टिफिकेट जमा किया, कॉलेज ने पढ़ाई नहीं करने की पुष्टि की। कहने का मतलब 10 लोगों ने इस कॉलेज का सर्टिफिकेट सबमिट किया है, लेकिन कॉलेज ने क्लियरली मना कर दिया है कि हमारे यहाँ से ये बच्चे नहीं पढ़े हैं, और ना ही हमने इनको कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी प्रोवाइड करवाया है। दूसरा, सनराइज यूनिवर्सिटी राजस्थान में 2 उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट जमा किया था, दोनों ने वहाँ पढ़ाई नहीं की है। 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि सनराइज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन, मतलब हमारे यहाँ का सर्टिफिकेट है ही नहीं, गलत है। ठीक है जी। उसके बाद सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, यहाँ से भी 2 उम्मीदवारों ने कहा, लेकिन जो यूनिवर्सिटी उसने कहा कि हमारे यहाँ ये दाखिला हुआ ही नहीं है। इसी तरीके से OPJS यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है, यहाँ से भी 2 उम्मीदवारों ने बोला कि भाई संबंधित चिट्ठी जमा हुई है, दोनों ने पढ़ाई नहीं की, यहाँ से भी इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मोनाद यूनिवर्सिटी पंजाब में एक कैंडिडेट ने यहाँ से भी करा है, लेकिन इसकी भी कोई पुष्टि नहीं मिली। उसके बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी पैलानी, यहाँ से 3 उम्मीदवारों ने सर्टिफिकेट जमा किए, और यहाँ की भी सूचना आई है कि हमारे पास ये स्टूडेंट पढ़े ही नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसा फर्जीवाड़ा, या तो यूनिवर्सिटी का कोई बंदा है, इन यूनिवर्सिटीज का कोई बंदा है जो कि फेक सर्टिफिकेट बना के दे रहा है। जब यूनिवर्सिटी ने पुष्टि कर दी कि हमारे यहाँ से ये नहीं पढ़ा है, हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो या तो कॉलेज इन यूनिवर्सिटी से हो रहा है कुछ ना कुछ, तब ये सर्टिफिकेट, मतलब पूरा उसके पास डिटेल्स हैं कि हाँ मुझे 2 साल मैंने कर लिया। और उसके बाद अभी एक और बताऊंगी कि 2 साल जब डी फार्म का कोर्स हो जाता है 2 साल का, उसके बाद 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे हो सकती है वो, किसी भी हॉस्पिटल में हो सकती है वो। तो अभी यहाँ पे सुनिए, ये देखिए राजनांदगांव, ठीक है जी, राजनांदगांव के एक मेडिकल स्टोर से 100 लोगों का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, मतलब कोई ये मेडिकल स्टोर है किसी गांव में, यहाँ से 100 लोगों के से ज़्यादा का मेडिकल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाया गया है, जिसमें कि इन्होंने क्लियर कर दिया गया है कि भाई जो ये सर्टिफिकेट है उसी दिन का है जिस दिन की अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो तब तक का ही वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। ठीक है जी। और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की है इन्होंने। 100 फार्मासिस्ट मिले हैं जिनमें 50 से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया है। जो ये 100 फार्मासिस्ट है इस पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर से जिनकी ट्रेनिंग दिखाई जा रही है, उनमें से 50 का जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि ये प्योर फर्जीवाड़ा के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्योर फर्जीवाड़ा। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। देखिए मैं कुछ स्टेट्स की जो बात करें, छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु और राजस्थान के कॉलेजों के फर्जी सर्टिफिकेट से राजस्थान से रजिस्ट्रेशन का बड़ा खेल सामने आया है। मतलब कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स इन्होंने दिए हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश शामिल है, झारखंड, तमिलनाडु, राजस्थान, ठीक है जी, इसमें पंजाब, ये सारे स्टेट शामिल है। तो भाई इनमें ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे देखिए मामले की चल रही है जांच, मामले की पूरी जांच चल रही है। उसके बाद गड़बड़ियां सामने आ रही है, लाइसेंस निरस्त करने के साथ निलंबित भी किए गए हैं। इस मामले की जांच चल रही है, साथ ही कुछ और खुलासे हो सकते हैं।
बहुत सारे अभी नए नए खुलासे इसमें हो सकते हैं और ये रजिस्ट्रार का कहना है। और ये स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस अब फार्मेसी में आने चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि भाई आप लोग एग्जिट एग्ज़ाम जल्दी से करवाएं, जल्दी से डी फार्मा में एग्जिट एग्ज़ाम शुरू होना चाहिए। और जो स्टूडेंट्स रेगुलर जाके डी फार्मेसी कर रहे हैं, आप लोगों को इसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए। बिकॉज फार्मेसी जो ये कोर्स है ये इतना बदनाम हो चुका है, इतना बदनाम हो चुका है कि आने वाले टाइम में इसके लिए कोई ना कोई बहुत बड़ा डिसीजन आएगा, या फिर जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके लिए कोई बड़ी खबर आएगी और बुरी खबर आएगी। तो अभी जितना हो सके इस चीज़ को रोकने की कोशिश कीजिए प्लीज़, क्योंकि ये बहुत गलत हो रहा है, जो भी है बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा एक तरीके से ये कलंक है फार्मेसी पे, जो क्योंकि डिप्लोमा का तो ज़्यादा बुरा हाल है। मैं पहले से बोलती हूँ, बैचलर का उतना नहीं है जितना डिप्लोमा का है। बस 2 साल के 3 लाख रुपए दो, कहीं 2.5 लाख रुपए दो और अपना सर्टिफिकेट ले जाओ, विद रजिस्ट्रेशन वो देते हैं। तो कितना बड़ा मतलब ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसमें सब लोग मिले हुए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कोई कॉलेज में बैठ के बंदा ये करवा सकता है, नहीं जी, हर लेवल का बंदा इसमें मिला हुआ है, तभी रजिस्ट्रेशन तक की प्रोसीजर जो है वो पॉसिबल होती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो अभी जांच चल रही है, देखो क्या होता है। लेकिन जो स्टूडेंट डी फार्मा के हैं, जो कि प्रॉपर जाके कॉलेज में डी फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं, आप लोग एग्जिट एग्जाम को सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल इसका विरोध ना करें, बिल्कुल ना करें। क्योंकि आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट को अगर फार्मासिस्ट की पहचान दिलवानी है तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि फार्मेसी फील्ड जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाए। उसके बाद ही कोई सही डिसीजन आ सकता है और उसके बाद ही सच में एक बेस्ट फार्मासिस्ट हो रहा है। मैं सच में कोयले से फिर हीरे निकल के मिलेंगे, ना कि कोयले। क्योंकि अभी इतने सारे देखिए 25,000 रजिस्ट्रेशन पे केस चल गया, मतलब 25,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन की जांच चलेगी। और ये कितना बड़ा आंकड़ा होता है 25,000, है ना। तो पूरे देश में अगर 25,000 फर्जी फार्मासिस्ट हो गए तो बस फिर तो देश का उद्धार हो जाएगा, कुछ नहीं हो सकता। और ये 25,000 तो रिकॉर्ड के हिसाब से निकले होंगे, वैसे पता नहीं कितने बन जाते होंगे। सो प्लीज़ ये सारी चीज़ें अगर आपके आसपास होती है तो इसका विरोध करें, ज़रूर विरोध करें, बहुत ज़रूरी है। मैं अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सकेगा अब इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने की कोशिश करूँगी। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के और बड़े 2 डिसीजन आए हैं, उनके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव और एनर्जेटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।